आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 19 नवंबर हो गई है, तो 19 नवंबर का ये वीडियो है। आपने देखा होगा मैप, ये लग रहा है पुराना है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। इसको हम देखते हैं, मतलब इसका एक और मैप बना के दिखाता हूं मैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कश्मीर के ऊपर बन गया है, जिसको आप WD भी कह सकते हो। यानी कि मतलब एक WD एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कश्मीर पे है, तो ये काफी ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश या स्नोफॉल दे सकता है। लेकिन ये बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं आया, ऊपर से निकल रहा है, तो इसका हिमाचल और उत्तराखंड में असर नहीं पड़ेगा, जम्मू डिवीजन पर नहीं पड़ेगा, और उत्तर भारत पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। तो एक लो प्रेशर एरिया जो है वो यहाँ पर अभी बना हुआ है, ये श्रीलंका के तट के आसपास, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा और दूर चला गया है। तो इस तरह का वेदर बना हुआ है, और अब ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख के आसपास जो है एक जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर ये बन सकता है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में 22 से, और 23, 24, 25 में ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है, डिप्रेशन बन सकता है, हो सकता है कि डीप डिप्रेशन भी बन जाए। तो ये एक नया वेदर सिस्टम है जो 25-26 तारीख तक ये तमिलनाडु की तरफ आने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। हो सकता है आंध्र प्रदेश की तरफ भी आए। तो यानी कि अभी भी बंगाल की खाड़ी में हलचल लगातार हो रही है। आपको मालूम है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये साइक्लोन का दूसरा सीजन होता है। उससे पहले होता है मार्च, अप्रैल, मई और जून के शुरुआती दौर में। तो दोनों सीजन है साइक्लोन के। बीच में जो जून, जुलाई, अगस्त यानी सेकेंड हाफ ऑफ जून से लेकर के सितंबर तक मानसून होता है। उस समय बहुत ही रेयर होता है कि कोई समुद्री तूफान बन जाए। तो हो सकता है कि ये एक नया तूफान बने, लेकिन अभी से कहना मुश्किल है। तो मतलब मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अभी जो हवाएं हैं, अगर उनका डायरेक्शन देखें तो वो अभी भी इसी तरह से चल रही है। यानी ये आप वो देखो, ये पूरा जो है वो पहाड़ों से आ रही है ठंडी हवाएं। ये पूरे इलाके में अभी ठंडी हवाएं हैं। तो लेकिन हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। 500 और 600 डिग्री ये AQI पहुंच गया है। यानी कि आप गैस चैम्बर में हम लोग बैठे हैं। हम जो बना रहा हूँ, दिल्ली से ही बना रहा हूँ, नोएडा से बना रहा हूँ वीडियो। तो मतलब नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली, ये सारा जो इलाका है वो एक तरह से गैस चैम्बर है। यानी कि अगर जैसे मैं सिगरेट नहीं पीता, उसके बाद भी मैं 15 या 16 सिगरेट का धुआं मैं अपने फेफड़ों में ले रहा हूँ, और जो सिगरेट पीते हैं उनकी तो हाल ही छोड़ दो। तो ये हाल है इस समय दिल्ली NCR में। और अगर हम देखें इस समय जो ये जो आज की जो बारिश है उसको देखते हैं कि किस तरह की होगी। तो जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत हल्का ये ऊपर, यानी कश्मीर वगैरह में बहुत हल्की बारिश वगैरह ऊपर होगी, नीचे के इलाके साफ रहेंगे। और यहाँ पर देखिए हवाएं अभी भी उत्तर पश्चिम दिशा से यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही है, जैसे कि हमने कल के वीडियो में बात की थी। अब पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। तो ये है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखो यहाँ पर आ गया है, ये अरब सागर में आ गया है, यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया इधर है। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये थाईलैंड के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये देखिए ये थाईलैंड के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये ही आगे आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आज हमें बारिश की गतिविधियां, कल जो हुई थी बारिश, ये तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान में, और जो साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है वहां पर हुई थी। अब ये बारिश इसी इलाके में होती रहेगी। अब अगर 19 तारीख की बात करें तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और दूर जाके लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, लेकिन दूर चला जाएगा, इसका असर नहीं होगा। और यहाँ का जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो आगे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया 22 तारीख के आसपास बनेगा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में, वो अगर हम देखें तो आप देखिए ये आपका ये 24 तारीख तक यहाँ पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बन सकता है। ये देखिए आगे आ रहा है यहाँ से, और ये हवाएं तेज हो जाएंगी, और इधर से जो है ये थोड़ा सा जो एक ट्रफ जैसी बनेगी, घड़ी के उल्टे दिशा में जब हवा घूमेगी, तो यहाँ पर जो है ये आप देखेंगे 25 तारीख के आसपास, 24-25 तारीख के आसपास ये आपका जो साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, यहाँ पर भी बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। यानी कि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें 25 तारीख को देखें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ, और ये जो है
ये ऑलमोस्ट साइक्लोन जैसी स्थिति में ये 25 तारीख तक आ जाएगा, और अगर देखें इसको 26 तारीख तक देखें तो इसको ये और आगे मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और 27 तारीख को अगर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट ये तमिलनाडु के आसपास है। हो सकता है समुद्री तूफान बन जाए, लेकिन क्योंकि अभी काफी समय है, आज हम 19 तारीख में है, तो मतलब कम से कम कह लो कि 6-7 दिन है, तो 6-7 दिन में काफी चीजें चेंज हो जाती है। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का कुछ वेदर सिस्टम बनने की कगार पर दिखाई दे रहा है। तो आज अगर हम आज की बात करें तो ये जो इलाके गिलगिट वगैरह के जो ऊंचे इलाके हैं, यहाँ पर ही बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं, ठंडे रहने वाले हैं, धूप रहेगी, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात कर रहा हूँ। हिमाचल में मौसम साफ रहेगा, धूप निकलती रहेगी, और जो ठंडक है वो बनी रहेगी। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से निकलेगा उसका असर यहाँ पर, यानी चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला से और सोलन, बिलासपुर, मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा कहीं पर भी दिखाई नहीं देने वाला है। उत्तराखंड में भी आपको उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पंजाब में भी अभी जो टेम्परेचर है वो सामान्य से नीचे बने हुए हैं, यानी ठंड काफी ज्यादा हो गई है। सुबह के समय हल्का धुंध और कुहासा छा रहा है, लेकिन दिन अभी भी कंफर्टेबल है। और मतलब कि अभी रजाई गद्दे बहुत ज्यादा नहीं निकले हैं, कंबल वगैरह निकल गए हैं। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में है, और दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है, 500 AQI से आगे चला गया है, यानी कि बहुत ज्यादा गैस चैम्बर में हम रह रहे हैं, आपको पता ही है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये मैंने कल का जो बनाया था वही है, ये इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर ये देखो, तो यहाँ पे क्या है, जो हवा है वो अभी भी इस तरह से चल रही है उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में, यानी कि ये पूर्वी हवाएं आएंगी। तो आपका सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, खेरी, सहारनपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मुरादाबाद, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी थोड़े से गिर सकते हैं, क्योंकि हवाएं जो है उत्तर से आ रही है। लेकिन ये जो पूर्वी इलाके हैं आपके, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्रा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, ये सुल्तानपुर, ये सारे इलाके जो है वहां पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, पूर्वी हवाएं चलेंगी, क्योंकि जो जो हवा है वो वहां से बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि बिहार में भी ज्यादातर इलाकों में पूर्वी हवाएं आएंगी, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया से लेकर के पटना, गया, नवादा, ये सारे इलाकों में जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकती है, यानी कि ठंड थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो बढ़ रही थी फिर से कम हो जाएगी। उसी तरह से झारखंड में भी हम देखें, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, दुमका, पाकुर, धनबाद से लेकर के जमताड़ा, ये पूर्वी सिंहभूम में, बस ये अपना पश्चिमी सिंहभूम में, खुंटी, सिमडेगा, रांची, खुंटी, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर हल्के से बढ़ सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय धुंध कुहासा जो है गंगे पश्चिम बंगाल में छा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में शैलो फॉग रहेगा कई इलाकों में, और हो सकता है एक दो दिनों में ये जो इलाके हैं, ये लोंगडिंग है, मोंग है, त्वेशांग है, किपरी है, फेक है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कोस्टल, ये जो बिल्कुल ही पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी फिलहाल तो कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन 25-26 तारीख को हो सकता है कि कुछ इलाकों में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या यहाँ पर भी बादल वगैरह छा सकते हैं, चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसम बदलेगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है वो उत्तर पूर्वी हवा या दक्षिण उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। तो ये जो हवा है इसके कारण यहाँ पर अभी भी ठंडक काफी ज्यादा रहेगी, सर्दी सुबह और रात की रहेगी, दिन कंफर्टेबल रहेगा। मध्य प्रदेश के ये पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर जो सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, सागर, ये होशंगाबाद, यहाँ पर जो है वो पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिससे कि टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे। और ये पश्चिमी इलाकों में अभी भी टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट रहेगी या स्टेबल रहेंगे, यानी यहाँ पर भी अभी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर या तो स्टेबल रहेंगे, मीडियम टेम्परेचर, या थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। उड़ीसा में भी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। गुजरात की बात कर लेते हैं, तो गुजरात में सर्दी काफी अच्छी पड़ रही है, यानी कि सुबह और रात में जो ठंड काफी ज्यादा है, दिन अभी भी धूप में है, धूप है खिली हुई है।
और ये जो दिन में हल्की सी गर्मी भी महसूस हो रही है। कच्छ से लेकर के बनसकांता, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, गांधीधाम, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, ये सारे इलाके, सूरत, वलसाड, सभी इलाके, बड़ोदरा, अहमदाबाद वगैरह सब में जो है वो जो ठंडक बनी हुई है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में क्या है, मौसम बदलने वाला है। ये 23-24 तारीख को हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, लातूर, बीड, परभणी, जालना, अहिल्याबाई नगर, संभाजीनगर, नासिक, ये जो इलाके हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। हल्की बारिश रहेगी लेकिन बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ में नहीं रहेगी। ये 23, 24, 25 तारीख के आसपास यहाँ पर मौसम बदल सकता है। उसी तरह से हम तेलंगाना में अभी उत्तरी हवाएं चलेंगी, लेकिन तेलंगाना में भी 23, 24, 25 तारीख को बादल आ सकते हैं, बारिश हो सकती है, कई इलाकों में बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में 24-25 तारीख को बारिश रहेगी और रायलसीमा में बारिश ज्यादा रहेगी। कुर्नूल, अनंतपुर, कोडप्पा, प्रकाशम, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। कर्नाटक में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों में जो कर्नाटक के दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि बेंगलोर, तुमकुर, मांड्या, चिकबालापुर, बेंगलोर, हसन, गोडागु, चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, दावनगरी, सिमोगा, हवेरी, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां ऊपर के इलाकों में होगी, हल्की रहेगी, लेकिन 23, 24, 25 तारीख को यहाँ पर बारिश दिखाई दे रही है। केरल में बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली है और उसी तरह से तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देखेंगे। चेन्नई, कांचीपुरम और विलुपुरम, इसे लेकर तिरुवनंतपुरम, केडुलोर, अरेलोर, तिरुवंदुर, तंजावुर, पुडुकोट्टई, नागपट्टनम, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थुटुकोट्टई, पम्बन, विरुधनगर, डिंडीगुल, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, उसका असर दिखाई देगा और यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये था अभी तक का वेदर अपडेट। इसके आगे जो नया लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन या साइक्लोन जो भी बनेगा उसके बारे में नजर बनाए रखेंगे। और ये मध्य भारत में के भी कुछ इलाकों में, यानी कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में, और आपका जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत है, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बारे में भी लगातार डिस्कस करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।